काशी से लाया गया गंगा जल घर में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, ये किसने कह दिया है? ये भी किसी न किसी ने कह दिया होगा, नहीं लाना काशी वाला, हरिद्वार वाला लाना। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक सब जगह गंगा है, कहीं भी डुबकी लगाओ, कहीं का भी जल अपने घर में ले आओ। ये भी कहीं न कहीं कुसंग किया होगा तब प्रश्न उठ गया। अगला प्रश्न है कि एकादशी के पारण की क्या विधि है? सुबह उठकर स्नान करके भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, एक ब्राह्मण को कम से कम, उसके बाद आज्ञा लेके आप प्रसाद ग्रहण कर लो। बाकी नित्य नेम जो आप करते हैं गुरु मंत्र दीक्षा का नियम पूरा कर लो अपना, और पूजन करो ठाकुर जी का, और गौ माता को भी कुछ निकालो, ब्राह्मण को भोजन करो, उसके बाद आप कर लो। और विधि यदि पूरी पूछे, गाय दान कर दो ब्राह्मण को, और विधि पूछे एक सोने की अंगूठी भी दे देना, और विधि पूछो ना कि घर वाले को भी बुला लेना, उसके लिए भी कपड़े कुपड़े सब पूरा, बहुत विधि है। चाहो तो लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर दें, विधि तो पूछ रहे हैं पूरी, लेकिन यह कि जितना जिससे बने, नहीं तो गौ माता को पहली रोटी खिला दी, बस हो गया। जितना भी आप कर सकें, पूरा तो कोई है नहीं, इसका अंत ही नहीं है, दान पुण्य परोपकार का तो अंत ही नहीं है। और नहीं तो जैसे हम करते हैं, बस एकादशी भोजन करते हैं अपना, अगले दिन पारण के समय अपना नित्य नेम करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा भी करो, जिससे जैसे बने। अगला है कि मेरे पुत्र की उम्र 31 साल की है, वह गरुड़ पुराण पढ़ना चाहता है, क्या छोटी आयु वाला व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ सकता है? बड़े बड़े मिथिक हैं हमारे सनातन धर्म में, पढ़ सकते हैं भाई। 18 के 18 पुराण कोई भी पढ़े, बच्चा पढ़े, पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, महिला पाठ कर सकती है। भागवत जी का घर में पाठ कीजिए, करना ही चाहिए सबको। 18 के 18 पुराण महिला पढ़ सकती है, बच्चा पढ़ सकता है, वृद्ध पढ़ सकता है, स्त्री पुरुष पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण भी पढ़ सकते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत गलत बात, अपराध, पाप है, ऐसा कहना भी पाप है। महाभारत पढ़ के देखिए, जिस घर में महाभारत होती है और उसका पूजन होता है और महाभारत का नित्य पाठ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता, जो चाहेगा मनोवांछित फल उसको प्राप्त होगा। और महाभारत का ही एक मैंने उसमें से ही 18 अध्याय हैं जो गीता जी घर घर में पढ़ी जाती है, वो महाभारत का ही अंश है, उसी में से अलग से छपवा दिया गया। ऐसी गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण कोई भी पढ़े, ऐसा थोड़ी कि जब मृत्यु हो तभी उसका पाठ। उसमें से एक सर्ग है जिसको कहते हैं प्रेत सर्ग, उसका केवल एक सर्ग पढ़ा जाता है उस समय, पूरी गरुड़ पुराण थोड़ी पढ़ते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है उसका केवल एक सर्ग पढ़ते हैं, और ये पूरा पुराण है, आप पढ़िए। ऐसे तो जब किसी की मृत्यु होती है तो 18वां अध्याय पढ़ाते हैं, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि गीता का 18वां अध्याय अब पाठ नहीं करना है तो केवल मरने वाले को सुनाया जाता है, ये कोई रूल थोड़ी है। और उसकी महिमा इतनी है कि मरने वाला शायद उसके कान में पड़ जाए, कुछ पवित्र हो जाए, वो इतना अच्छा है। उसका नाम ही है संन्यास, मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशोध्याय, मोक्ष संन्यास योग, इसका उसको मुक्ति मिल जाए, चलो इसको पढ़ा दें। अब मरने वाले को जो मन शैया पर है उसको हम 18वां अध्याय गीता जी का पढ़ाते हैं, इसका ये थोड़ी हो गया कि अब 18 अध्याय तंदुरुस्त व्यक्ति को नहीं पढ़ाना, नहीं तो मर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण आप पढ़िए, 18 के 18 पुराण पढ़ने चाहिए। सनातन धर्म का ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉलेज नहीं है, पढ़ते नहीं हैं। महाभारत उठा के पढ़िए, रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण पढ़िए, गीता जी पढ़िए, 18 पुराण पढ़िए, आप पढ़िए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें हैं कल्प भेद से, एक ही कथा को अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से कहा गया है, तो वहाँ शंका नहीं करना, संतों से पूछ लेना इसका कारण क्या हुआ है। कल्प भेद हरिचरित सुहाय, और प्रेम की भगवान की लीलाएं देख करके लगेगा कि ये काहे का भगवान प्रेम करता है। अरे भगवान ही प्रेम करता है, हम आप कहाँ कर पाएंगे? हमारे अंदर वासना है, स्वार्थ है, हम तो बिना स्वार्थ के बिना वासना के प्रेम ही नहीं कर पाते। प्रेम असली तो भगवान ही करते हैं, और प्रेम में भगवान कितने छोटे बन जाते हैं भगत का प्रेम को स्वीकार करने के लिए।
तो आप प्रेम तत्व भी थोड़ा सीख लें, पढ़ लें प्रेम तत्व है क्या, और तब कृष्ण को समझोगे। पहले प्रेम को समझिए। और कल्प भेद, जो कथाओं में भेद पाया जाता है सृष्टि का प्रकरण में, सृष्टि कभी किसी के द्वारा, कभी दुर्गा के द्वारा प्रकट होती है, कभी शंकर जी के द्वारा किसी पुराण में, तो ये भी सब अलग अलग लिखा हुआ है। ये अलग अलग ब्रह्मांडों की कथा, अलग अलग कल्पों की कथा, अलग अलग काल की कथा है। और प्रेम तत्व, इन दो चार बातों को अच्छी तरह सीखने के बाद आप पुराणों को अच्छी प्रकार समझ लेंगे और सीख लेंगे।